इस वक्त हम मौजूद हैं बोल्टन में, जो मैनचेस्टर के करीब वाक़ एक टाउन है। बोल्टन को यहाँ पर 2010 से यहाँ पर बरतानिया की जो इस वक्त जो सीनियर मोस्ट फ़ीमेल मुस्लिम पॉलिटिशियन है यास्मीन कुरैशी, वो यहाँ इस टाउन से वो जीती हैं 2010 में, और उसके बाद से मुसलसल वो लेबर पार्टी के टिकट पर यहाँ से मुंतखब होती आ रही हैं। यास्मीन कुरैशी एक बार फिर लेबर पार्टी ने उनको टिकट दिया यहीं से, और वो एक पाकिस्तानी ही जो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं वो उनके मद्दे मुकाबले हैं। कुछ पाकिस्तानीज़ हैं जो उनके ख़िलाफ़ एज़ इंडिपेंडेंट खड़े हैं। हम यास्मीन कुरैशी से भी बात करेंगे, कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों से भी बात करेंगे, और जो दीगर लोग हैं जो इस सिलेक्शन में बोल्टन की सीट से जो लड़ रहे हैं, हम उन सब के व्यूज़ आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ बोल्टन और उसके नज़दीक के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर जो आबाद जो बिज़नेस कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो इन इलेक्शंस में किसको वोट दे रहे हैं, और ये कि वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं जिनका वो हल चाहते हैं। मैं हूँ मुर्तज़ा अली शाह, प्रोग्राम आपस की बात आवाम के साथ UK इलेक्शन स्पेशल के लिए। मलक बासत पिछले 18 साल से बोल्टन में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, और 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के लिए वो बहुत सरगर्म है। लोगों के लिए हम उनसे बात करते हैं। मलक साहब, 4 जुलाई को आप किसको वोट देने जा रहे हैं? हम इंशाल्लाह जी यास्मीन कुरैशी साहब को वोट देंगे, और वो अच्छी हैं और काम भी करती हैं। तो मैं जब से आया हूँ तो मैंने तो उनको ही वोट डाला है। तो मुझे अपना भी ये है कि मेरा कोई इशू था एमिग्रेशन का, तो मैंने उनको मेल की थी, तो उसके बाद उन्होंने मेरा वो मसला हल हो गया था, 2-3 दिन में मसला हल हो। अच्छा, उन्होंने आपकी सपोर्ट की? जी की थी। तो उसके बाद फिर हम जो है ना, ज़ाहिर है जो काम करेगा उसको वोट देंगे। तो इंशाल्लाह यास्मीन कुरैशी साहब। बाजी, आप बताइए, आप किसको वोट देने जा रही हैं? यास्मीन कुरैशी। आप भी? जी बिल्कुल, वो काम करवाती हैं और शी इज़ सच अ नाइस लेडी एंड शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, तो उन्हीं को वोट देना है। तो मलिक साहब का तो उन्होंने काम करवाया था, आपका भी कोई काम करवाया? नहीं, मेरा नहीं काम करवाया, लेकिन वो बोल्टन में जो है वो काम करवाती हैं। हमारे टाउन के वो काफ़ी काम करवाती हैं, और हर वक्त वो जो है पब्लिक के लिए उनके डोर ओपन रहते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, जा सकते हैं। इसी वजह से हम यास्मीन कुरैशी को सपोर्ट। तो आप आखिरी सवाल ये बताएं कि क्या पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी दोनों एक ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं या सेपरेट पार्टीज़ को? मैं तो जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब, नून लीग, बबर शेर, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। उनके मैं इमरान खान को। और एक यास्मीन कुरैशी के बारे में ये बात कहूँगी कि उनका भी सर नेम कुरैशी और मैं भी कुरैशी हूँ। अच्छा, तो घर में कोई लड़ाई वारा तो नहीं होती? नहीं, कोई नहीं, इतनी होती। मेरी बेटी जो है ना वो भी माँ की तरह सपोर्ट कर उधर ही जाती है। लेकिन आप? मैं जी शुरू दिन से जो है ना वो नून लीग के साथ हूँ और मियाँ नवाज शरीफ के साथ। बाजी, आप बता दें। जी इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इलेक्शन होने जा रहा है, किसको वोट दे रहे हैं? Independent, 100% independent. I think everybody should vote for independent because Labour, it's okay to vote for Labour, but the thing is they're against. I am not really keen with what they're doing against, Palestine brothers and sisters. ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ, लोकल कम्युनिटी वास्ते, इंटरनेशनल इशू वास्ते बहुत अच्छी इन्हों की पॉलिसी जा रही है। इस वजह तो असी इस पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं इस दफ़ा। अभी कोई फैसला ही नहीं किया। वजह? टाइम नहीं है, लेकिन यह है कि हम सोच रहे हैं कि देंगे लेबर पार्टी को। लेबर के जो 10 साल से पहले वो यास्मीन राशिद हमारे हल्के में इधर जीती हुई है, उसने कोई काम नहीं किया, उसके लोगों के साथ कोई तल्लक नहीं रखा। तो ये मोहम्मद अफजल साहब जो हमारे इस वक्त कंजर्वेटिव ने सेलेक्ट किया, अच्छा बंदा चूज़ किया है, हम उसको वोट दे रहे हैं। हम जी कंजर्वेटिव पार्टी में अफसर साहब खड़े हैं, MPA के कैंडिडेट्स हैं बोल्टन साउथ में, हम इनकी फुली सपोर्ट्स कर रहे हैं। ये लोकल बिजनेस जो हैं उनको इन्होंने बोला है कि जो भी देखें उनके जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे। बोल्टन नॉर्थ ईस्ट से जॉर्ज गलोवे की वर्कर्स पार्टी की तरफ से खड़ी हैं सैयदा मिसबा काज़मी, जो यहाँ पर जो लीगल प्रोफेशन से भी वो एसोसिएटेड है, और यहाँ पर वो एक दूसरे हल्के से आकर यहाँ खड़ी हैं, और उनका ये दावा है कि यहाँ से उनको जो मकामी पाकिस्तानी कम्युनिटी है और उसके साथ साथ जो इंग्लिश कम्युनिटी है उनकी भरपूर सपोर्ट हासिल है। वो चैलेंज उनके लिए काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर जो
जो लेबर की पार्टी की कैंडिडेट जो है यहाँ इस एरिया से हैं, उसके साथ साथ कंजर्वेटिव पार्टी हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट के तौर पर वो ख़ास तौर पर जो जॉर्ज गैलोवे की पार्टी है, गाज़ा का जो इशू है ख़ास तौर पर उसको लेकर वो यहाँ कैंपेन कर रही है। मिसबा बताइए कि अभी तक आपकी यहाँ पर जो कैंपेन है वो कैसी जा रही है? आप आई तो बाहर के हल्के से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा करम है और मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ कि जितनी ज़्यादा इज़्ज़त मोहब्बत कैंपेन की शक्ल में मुझे यहाँ पे बोल्टन नॉर्थ ईस्ट में मिली है। मेरे अपना एरिया में बढ़ने से यहाँ पे आके कैंपेन की लास्ट मिनट पार्टी से, वर्कर्स पार्टी से मुझे टिकट मिला, लेकिन जितनी ज़्यादा मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ फ़ील हो रही है और लोग जितना हिस्सा ले रहे हैं, मेरे भाई, मेरे अंकल्स, छोटे भाई बहनें, आंटियाँ, सब मेरे साथ कैंपेन में शामिल होते हैं। इवन के बच्चे भी उनके साथ सम टाइम आ जाते हैं। तो स्पेशली ये एक नोबल कॉज पे हम जा रहे हैं क्योंकि फ़लस्तीन के लिए और मुसलमानों के लिए। तो इस बार बहुत ज़्यादा जोशो खरोश आ रहा है। लेकिन बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगी कि गज़ा के ऊपर बोलने के लिए या वोट डालने के लिए सिर्फ मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, इंसान होना ज़रूरी है। तो मुझे आई डोंट नो मैं कैसे इन अल्फाज में कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ कि इवन यहाँ पे जो है वो लेबर की बहुत ज़्यादा पुरानी सीट है। ये लास्ट टाइम वो 378 वोट से जो था लीड से सिर्फ वो जो यहाँ पे कंजर्वेटिव का कैंडिडेट थे वो जीते थे। लेकिन मुझे उन बड़ी पार्टीज़ या छोटी पार्टीज़ के ऊपर वो कोई नहीं है। मैं अपनी बात कर सकती हूँ। जब हम कैंपेन करने जाते हैं, अभी पोस्टल वोट भी आ चुके हैं, तो लोग हमें कहते हैं हम ऑलरेडी आपको वोट डाल चुके हैं। इवन कि हम उनके डोर स्टेप तक कभी पहुँचे भी नहीं होते, तो पहले से पोस्टल वोट वो हमारे पे करके भेज चुके हैं। ये बताएं कि आप जो बर्नली काउंसिल है वहाँ की काउंसलर भी आप रह चुकी हैं, आप अभी भी हैं, तो वहाँ जो इससे पहले आपने इलेक्शन लड़े वो तो काउंसलर लेवल पे लड़े आपने। अभी उस वक्त तो आपको डिफरेंट किस्म की बैकिंग थी, वो वाली बैकिंग अभी तो आपके पास नहीं है। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैंने लेबर पार्टी से 2 साल पहले इलेक्शन जीता है, आई एम स्टिल काउंसलर। हमने लेबर पार्टी से रिज़ाइन किया कॉज पे, क्योंकि गाज़ा के ऊपर जो भी इशू था हमने कहा हाँ जी उसके ऊपर इसलिए कर दिया हमने कि आप सीज़ फायर करो, ये वो सारा। लेकिन मैं बिल्कुल ऑन ऑथ ये बात आपको कह रही हूँ कि मुझे जितनी बड़ी पार्टी की उस वहाँ पे बैकिंग थी, उससे ज़्यादा मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फील कर रही हूँ। मैं इमोशनल हो जाती हूँ जब मैं अपने इर्द गिर्द अपने भाइयों को, अंकल्स को, छोटे भाइयों को, मतलब बड़े भाइयों, सबको देखती हूँ तो मैं खुश होती हूँ। क्योंकि अगर मैंने लेबर से रिज़ाइन किया तो मुझे मेरे अल्लाह पाक ने अजर के तौर पे मुझे ये भाइयों की मोहब्बत, बहनों की, आंटियों की अता फरमाई। और बहुत बहुत बेस्ट तरीन है मेरी उस कैंपेन से, ये 100 टाइम मोर स्ट्रॉन्ग कैंपेन है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिसबा, आपने और जो दीगर काउंसलर्स थे, आपने वहाँ से गज़ा के ऊपर जो रिज़ाइन किया लेबर पार्टी से, लेबर पार्टी के लिए ये काफ़ी एक शौक था, लेकिन ये भी एक ख्याल है कि पार्टी के अंदर रह के अगर आप लोग ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज़ करते, इन्हीं इशूज़ को उठाते, रादर देन कि आप लोग पार्टी छोड़ के एक ओवरऑल जो कम्युनिटी स्ट्रेंथ थे उसका नुकसान पहुँचा। अच्छा, इस पे मैं आपको बात बताऊंगी क्योंकि हम 11 काउंसलर्स ने रिज़ाइन किया था, जिसमें कि इंग्लिश जो है वो कम्युनिटी की काउंसलर्स भी थी ना, लेडीज़ काउंसलर। तो बात ये है कि हमने 3 बार लेटर्स लिखे। ये नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, पहले हमने विद इन पार्टी रह के काम करने की कोशिश की है। लेकिन जब हमें ऐसे स्टेटमेंट्स सुनने को मिली कि हमें रीबेल कहा गया पार्टी की तरफ से, और ये न्यूज़पेपर के अंदर भी मौजूद है, हम आपको उसका वो भी बता सकते हैं, रेफरेंस भी। तो बस 3-4 बार एक मेन चीज़ थी, हमारा और कोई डिमांड नहीं थी। हम बोल रहे थे कि इमीडिएट सीज़ फायर। तो हमारे जो लीडर थे केयर स्टार्मर, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल राइट कर रहे हैं, उनके ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, ये और ये। हमने तो कोई ऐसी उनसे बातें नहीं की। पहले हमने उनको लेटर्स लिखे, फिर हमने कहा कि हमारे साथ बैठ के बात कर लें किस तरह से, नॉट ओनली के बर्ले से रिज़ाइन हुए हैं, ऑल ओवर द कंट्री रिज़ाइन हुए हैं। तो उनको देखना चाहिए था कि इसके लिए सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, ये इंसान होना ज़रूरी है। मतलब कि हमारी डिमांड कोई ऐसी नहीं थी गलत कि कोई गैर ह्यूमन ऐसी नहीं थी कुछ। इस वक्त मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में एक नया ट्रेंड है जो इंडिपेंडेंट्स खड़े हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर जो इंडिपेंडेंट्स को जो वोट देना है उसके वो ख़िलाफ़ है, और वो ये समझते हैं कि इससे जो कम्युनिटी का कॉज है उसको नुकसान पहुंचेगा। अब क्यों समझते हैं कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं और उनको वोट नहीं मिलना चाहिए जबकि मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को सपोर्ट करना चाहिए? देखें, इस वक्त जो मुस्लिम कम्युनिटी का मेन इशू है वो गज़ा के हवाले से, और जो वोट को स्प्लिट करने की कोशिश की जा रही है वो भी इसी एक इशू के ऊपर ही करने की कोशिश की जा रही है। जो बात हमें समझने और कम्युनिटी को समझने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें गज़ा का इशू ख़त्म नहीं हुआ, और हमें गज़ा के इशू के ऊपर बरतानवी हुकूमत की सपोर्ट फिर से चाहिए।
जब तक बरतानवी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिलेगी हम गज़ा के मुसलमानों की हेल्प नहीं कर सकते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है, जैसा कि लेबर क्लियरली नज़र आ रहा है कि हुकूमत बनाने जा रही है, तो उसके अंदर हमारी पार्टिसिपेशन, हमारे एमपीज़ होंगे तो वो लोग जाके कल पार्लियामेंट बात करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप अपना वोट किसी इंडिपेंडेंट पार्टी को देंगे वो जीतेंगे नहीं, हम अपना वोट ज़ाया करेंगे, हमारे लोग अपना वोट ज़ाया करेंगे। तो इसलिए उन्हें चाहिए कि वो लेबर पार्टी को सपोर्ट करें ताकि कल ये जो एमपीज़ हैं ये जाके जब पार्लियामेंट में बैठें और वहाँ गज़ा के इशू पे बात हो तो ये हमारे हक़ में बोल सकें। ये है गज़ा के मुसलमानों की असल मदद। अगर हम जो है वो मेन स्ट्रीम पार्टी से हट के अपने वोट को ज़ाया कर देंगे, डाल के ज़ाया कर देंगे, तो कल हमारी बात करने के लिए गज़ा की बात करने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। तो यहाँ जज्बात की बजाय हमें चाहिए कि हम समझदारी का मुजाहरा करें और सही तरीके से अपने वोट का इस्तेमाल करें। जी आप बताइए कि इस वक्त जो लोगों की डिससेटिस्फेक्शन तो है, एक बहुत सारे लोगों की जो कंप्लेंट लेबर पार्टी से है, लेबर आप काउंसलर हैं, दोनों आप यहाँ से काउंसलर हैं, कि लेबर काउंसलर्स ने काम नहीं किए। जनरली मैं बात कर रहा हूँ आपके बोल्टन के एरिया की नहीं, कि और जो हमारे जो लोग हैं, एमपीज़ हैं, काउंसलर्स हैं, वो गायब हो गए और इलेक्शन के टाइम वापस आते हैं और वोट मांगते हैं। जी मेरे ख्याल में इसमें सच्चाई नहीं है। हमें तो कभी इस किस्म की शिकायत नहीं मिली थी कि आपने हमें कोई काम दिया हो तो हम ना किया हो। इंशाअल्लाह हम डिलीवर करते हैं, जो होने वाला होता है करते हैं। ऐसी बात नहीं है। बेसिकली जैसे कि पहले मेरे कॉलीग ने कहा कि ये जो मसला है ये गाज़ा वाला ही है ज़्यादा, लेकिन ये पॉलिटिक्स है। इस मुल्क में अगर हमने पॉलिटिक्स करनी है तो फिर हमें एक मजबूत प्लेटफार्म चाहिए। तो इस वक्त कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो लेबर का प्लेटफार्म ही है। पार्टी किसी लीडर की नहीं होती इस मुल्क में। ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंग्लैंड है। यहाँ पर पार्टी जो है वो मेंबर्स की है और मेंबर्स चलाते हैं इसे। आज जो हमारा लीडर है आज है, कल नहीं होगा। जैसे कि इससे पहले जर्मी कॉर्बिन था, उसकी पॉलिसी सबके सामने है। तो हमें और मजबूत होकर इस पार्टी में अपने बंदे जो हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अगर कोई पॉलिसी गलत है हमारी पार्टी की तो उसको कोशिश करके तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। आपका बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद हम हाज़िर होंगे प्रोग्राम के अगले सेगमेंट के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त हम मौजूद हैं बोल्टन साउथ में, जहाँ से यास्मीन कुरैशी इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। 2010 से वो लेबर के टिकट पर यहाँ से मुसलसल जीतती हुई आ रही हैं। लेबर पार्टी ने एक दफ़ा फिर उनको यहाँ से टिकट दिया है। अब के बाद हालात काफ़ी मुख्तलिफ हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। हम उनसे बात करते हैं। यास्मीन साहब, आप 2010 से जीतती आई हैं, लेकिन अब की बार हमने देखा है कि जो इन इलेक्शंस में जो ट्रेंड है वो भी काफ़ी डिफरेंट है, और जो एशियन कम्युनिटीज़, मुस्लिम पाकिस्तानी कम्युनिटी, तो जनरली भी हमने देखा है कि कुछ इश्यूज़ के ऊपर लेबर को काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस भी मिल रही है। जी, सो पहली तो बात यह है कि जो मेरा हलका है बोल्टन साउथ एंड वोल्टन, ये बहुत बड़ा हलका है और इसमें काफ़ी जो है ना एरियाज हैं जो कि जैसे आप कैसे इंडिजिनस वाइट लोग हैं, उनमें से ये इश्यू इतना नहीं आ रहा है गाज़ा का, लेकिन उनमें ज़्यादा डोमेस्टिक ब्रेड एंड बटर स्टफ जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन का उनके लिए इश्यू है। और हमारा वैसे एक चैलेंजिंग इलेक्शन 2019 वाला था जो कि ब्रेक्जिट का इलेक्शन था, तो वो उन एरियाज़ में कुछ ये इश्यूज़ आ रहे थे। अब जो हमारे यहाँ के मुसलमान ज़्यादा जिस एरियाज़ में रहते हैं वहाँ सारे नहीं, पर कुछ लोग गाज़ा के इशू और लेबर पार्टी की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है, बिकॉज़ वो कह रहे हैं कि लेबर पार्टी जो है मुसलमानों की हमायत नहीं है, वो फ़लस्तीन के हमायत में नहीं है, उनके ख़िलाफ़ है। तो फिर उनको एक्सप्लेन करना होता है कि भी नहीं, ये लेबर पार्टी की पॉलिसी है, और मोर पर्टिकुलरली कि मैंने क्या किया है। ऑब्वियसली बिकॉज़ आई बीन एन MP है फॉर द लास्ट 14 years, अपनी काफ़ी मेरी समझे पहचान है, लोग मुझे जानते हैं, और हमारे जो यहाँ की जो काउंसलर्स हैं, जो मेरे स्टाफ के बंदे हैं, हमने बहुत अच्छा काम अपने लोगों के हलके में किया है। सो देयर इज़ ऑलरेडी क्वाइट, जिसे कहते हैं ना, गुड विल हमारी तरफ से। तो जब हम जाते हैं तो लोग गाज़ा के इशू, मोस्ट लोग जो है ना हमें पूछते हैं तो हम एक्सप्लेन करते हैं। जब उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, हमारी काउंसलर्स की क्या पोजीशन है, देन मोस्ट पीपल टेंड टू से ठीक है हम आपको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज़ आपने, जैसे कि आपको मालूम है, मैंने शैडो मिनिस्ट्री अपनी दे दी थी इस्तीफ़ा पे। मैंने गाज़ा के ऊपर नॉट ओनली लास्ट 6 मंथ्स या साल से बात कर रही हूँ, मैं तो पार्लियामेंट आने से पहले भी गाज़ा का इश्यू का मसला डील कर रही थी। मैं वेस्ट बैंक कश्मीर का भी कर रही थी, लेकिन इस वेस्ट बैंक के पैलेस्टाइन के ऊपर मैं विज़िट भी किया गाज़ा,
और वेस्ट बैंक में गई हुई हूँ। सो ऑब्वियसली ये जब उनके साथ डिस्कशन होती है तो मोस्ट पीपल जो है ना वो समझ जाते हैं, ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, इनमें एक मुल्क नहीं हल कर सकता। यू नीड पावरफुल कंट्रीज़ लाइक जैसे कि USA, सऊदी अरेबिया एंड अदर्स टू इंटरवीन इस मसले को हल करने। सो इट इज़ अ चैलेंज, लेकिन हम उसके साथ काफ़ी अच्छा डील कर रहे हैं। तो ये बताएं कि आपकी जो इससे पहले यहाँ से जो ब्रेक्सिट का जो इलेक्शन था उसमें आपकी जो ओवरऑल जो यहाँ से मेजॉरिटी थी उस पर कुछ फ़र्क पड़ा था, तो अब तो ब्रेक्सिट वाला इशू नहीं रहा और ब्रेक्सिट के बाद तो अब काफ़ी नई रियलिटीज़ हैं। आप क्या समझती हैं कि जो ब्रेक्सिट का इशू हुआ था और बहुत सारे जो ट्रेडिशनल लेबर सपोर्टर्स छोड़ गए थे, क्या वो बाद के ब्रेक्सिट के बाद के हालात देख के जो तब्दीली आई है वो देख के क्या वो लोग वापस आ रहे हैं? आई थिंक सम ऑफ देम आर कमिंग बैक, क्योंकि उस वक्त 2019 में इट्स फेयर टू से कि मेरी पार्टी की पोजीशन ब्रेक्सिट पे इतनी क्लियर नहीं थी। इट वाज वेरी हेजी, हम कह रहे थे हम शायद सेकंड रेफरेंडम कराएं, कभी ये कभी वो। तो उस वक्त टोरी पार्टी का मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि हम ब्रेक्सिट करेंगे, डन एंड डस्टेड। एंड आई रिमेंबर मैंने कुछ लोगों से बात की थी, वो कह रहे थे मुझे कि भाई देखो पिछले 4-5 साल के पार्लियामेंट को मौका मिला है ब्रेक्सिट करने का, एंड नो वी हैड दिस लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स। तो वो कह रहे थे कि देखो हम रिमेनर्स हैं, हम लेबर पार्टी के मेंबर्स भी हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट भी हैं, लेकिन बिकॉज ब्रेक्सिट नहीं हुआ और इस वक्त कितनी प्रॉब्लम हो रही है, हम इस मरतबा कंजर्वेटिव को वोट डालेंगे। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु विल कम बैक, लेकिन इस मरतबा चैलेंज ज़रा डिफरेंट है, मिडल ईस्ट का ज़्यादा चैलेंज है। हाँ, सो इट्स इंटरेस्टिंग कि 2019 में अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के लिए ब्रेक्सिट इशू था तो हमारे वोट नीचे गए। अब एक डिफरेंट इशू है, लेकिन लाइक विद ब्रेक्सिट, लाइक विद दिस, हमने यह नोटिस किया कि अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्किंग काम करें, आपके जो साथ है यहाँ पे काउंसलर्स, आपके स्टाफ, आपके कॉलीग, आपके लेबर पार्टी के मेंबर्स, तो हम कम्युनिटी रिलेशंस अच्छे बिल्ड करते थे। तो क्वाइट लॉट हमारा जो ब्रांड है उसको भी लोग पसंद करते हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारे जो आम लोग हैं उनसे भी बात की है, तो यहाँ पे जो लोगों का असल जो सबसे बड़ा मसला है वो उनका हाउसिंग का मसला है। जो NHS के जो हेल्थ सर्विसेज के कट्स हुए, ट्यूशन फ़ीस है, और ख़ास तौर पे जो नौजवान लोग तो सबसे ज़्यादा इन चीज़ों से वो अफेक्टेड हुए। तो अगर आपकी हुकूमत अगर आती है, पोल्स में लेबर की पोजीशन तो काफ़ी अच्छी है, इन सारे जो इतनी 15 सालों में जो कट्स हुए हैं उसको क्या रिवर्स किया जाएगा? क्या प्लान क्या है लेबर के लिए कि इन लोगों के जो एक्चुअल ये वाले जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर सकें? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इश्यूज़ हाउसिंग, हेल्थ वगैरह, एवरी डे मेरे हल्के में लोग आते हैं मिलने के लिए, हाउसिंग की सिचुएशन, सोशल हाउसिंग इन पर्टिकुलर। लेबर पार्टी ने कहा है कि वी विल बिल्ड एटलीस्ट 1.5 मिलियन होम्स। ऑन हेल्थ इस वाल के ऑपरेशन नहीं हो रहे टाइम के साथ, GP की अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती, तो अगेन लेबर पार्टी ने कमिटमेंट दिया कि एक्स्ट्रा डॉक्टर्स, एक्स्ट्रा नर्सेज, एक्स्ट्रा फंडिंग अवेलेबल है। डेंटिस्ट्री के भी लिए इस बार, बिकॉज NHS डेंटिस्ट भी लोगों को मिल रहे, तो उसके भी लिए। और हमने कहा कि 6,500 एक्स्ट्रा टीचर्स एम्प्लॉय होंगी। एंड वो पर्टिकुलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि स्कूल में फ्री हॉट लंचेस मिलेंगे बच्चों को, जो कि मीन्स टेस्टेड नहीं है। दीज आर जस्ट स्मॉल, आप कह सकते हैं, लेकिन दे आर स्टार्ट। ओबियसली हमने जैसे इकॉनमी काफ़ी बैड इनहेरिट करनी है, और हम ये इस वक्त झूठे मतलब किसी को तसल्ली नहीं दे रहे कि हम ये कर देंगे। वी आर बीइंग वेरी मेजर्ड, वेरी रियलिस्टिक, वो हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली वंस वी गेट इन, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जीज़ में, जिसके साथ जॉब्स क्रिएट होंगे और लोगों के जो बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस बिल्स, होपफुली नीचे आ जाएंगे। सो लिविंग का भी जो क्राइसिस है उसको भी काफ़ी आसानियत आ जाएगी। सो वे टॉकिंग बात कि हम इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सो इट्स अ होलिस्टिक प्लान के मेजर्ड कंसिस्टेंट प्लान थॉट थ्रू कि इस वक्त वी हैव लिमिटेड मनी, वी कैन ओनली यूज इट फॉर लिमिटेड थिंग्स, ठीक है ना, जैसे कि हॉस्पिटल्स और स्कूल। लेकिन भाई ये बताएं कि आपने जब MP थी, आपकी जो अक्सर आप ख़त लिखा करती थी हुकूमत पाकिस्तान को, मुख्तलिफ हुकूमतों को, चाहे वो PTI की हो, PMLN की, या जो केयर टेकर PIA के मसाइल, और बहुत सारे इस तरह के इशूज़ आपके कॉन्स्टिट्यूंसी इस हवाले से काफ़ी वारिड थे, तो वो उस वक्त तो कुछ हेडवे नहीं हो सका। लेकिन अगर आप दोबारा जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनती हैं तो वो वाले जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, जो लोग यहाँ से जिन्हें पाकिस्तान ट्रैवल करना होता है,
वो है हज के हवाले से जो मसाइल हैं, उसके हवाले से आप क्या करेंगे? वेल एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी। मैंने काफ़ी कुछ जो किया है तो हैज़ बीन इफेक्टिव। जैसे कि जब पाकिस्तान रेड लिस्ट में गया था, वर्चुअली मैंने सिंगल हैंडली पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाला था बाय ब्रिंगिंग ब्रिटिश अथॉरिटीज़ एंड पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ टुगेदर, एंड जो कि लोग स्टक हुए थे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, उनको भी वापस हम ले आए थे। PIA के भी बारे में करती रही हूँ, बहुत यूरोपियन एविएशन इंडस्ट्री है उनसे बात की, हमारे जो मिनिस्टर है एविएशन के उनसे भी साथ, लेकिन वो मसला नहीं आ सकता। लेकिन दैट वाज बिट उनके साथ, यू नो, दे हैव टू डू समथिंग एज वेल। पाकिस्तान साइड वाले ने भी कुछ करना पड़ता है टू पुट थिंग्स राइट। क्या आपको क्या बताया करते थे कि वो क्या कुछ कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो भी एविएशन वालों ने कहा है, यूरोपियन एविएशन वालों ने, हम वो सारे उनके पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं कि आपने ये करना, ये हम वो सारे कर रहे हैं, एंड दे वर सेइंग दैट होपफुली दे होप टू हैव इट डन। और दूसरा, मैं हर वक्त लगी हज और उम्रा का, तो एक्चुअली पाकिस्तान इज़ इन अ गुड पोजीशन। इंग्लैंड में प्रॉब्लम है बिकॉज आपको पता है कि 2 साल पहले नया सिस्टम आ गया जो नुस्ख का, और उसके हिसाब में इंग्लैंड में 1000 पर्सन के लिए एक वीज़ा मिलता है हज का, ठीक है। लेकिन आई स्टिल बीन सक्सेसफुल इन दैट एवरी ईयर I have been able to get at least 7,000 extra Hajj visas. So लोगों को ये पता मालूम भी नहीं है, लेकिन they've had benefit of extra Hajj visas here. बोल्टन साउथ से लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के जो मेन कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ यहाँ से खड़े हैं जैक खान, जो जॉर्ज गैलोवे की वर्कर्स पार्टी है उसके प्लेटफॉर्म से वो सामने आए हैं और अपने सपोर्टर्स के साथ यहाँ पर भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। वो जो वर्कर्स पार्टी है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो सिर्फ गज़ा और पैलेस्टाइन का जो इशू है उसको लेकर जहाँ पर वो कैंपेन कर रहे हैं। उसके अलावा कहा जाता है कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन जैक खान की एक ये भी उनके जो CV में जो एक पॉइंट ये है कि जैक खान के हवाले से ये भी जाना जाता है कि वो जो खुद बॉक्सर भी रह चुके हैं और बॉक्सिंग कोच भी रह चुके हैं, और अब वो पॉलिटिक्स में अपनी जो सलाहियतें उनका लोहा मनवाने के लिए। जैक साहब, आप तो बॉक्सिंग कोच थे, यहाँ पे बिजनेस करते हैं, पॉलिटिक्स में आप क्यों आए? पॉलिटिक्स में एस्टेट एजेंट हूँ। सबसे पहले आपका थैंक यू वेरी मच, आप सब टीम का। बॉक्सिंग में खिलाड़ी रहा हूँ और उसके बाद कोच रहा हूँ को 10-15 ईयर्स, एंड एस्टेट एजेंट रहा हूँ। एंड ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस मैं खुद देख रहा हूँ। वी मैनेज ओवर 300-350 फैमिलीज़ हम मैनेज करते हैं, और वो इतनी जो स्ट्रगल है ना वो मैं देख के ना, तो आई वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड, आई वांट टू गेट इन्वॉल्व ताकि कोई कंट्रोल किया जाए कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, हॉस्पिटल क्राइसिस, डेंटिस्ट क्राइसिस, ऑल दिस। इसलिए मैं आवाज़ बनना चाहता हूँ लोगों की मिसरिप्रेजेंटेशन। अच्छा, यहाँ पर जो आप जॉर्ज गैलोवे की पार्टी पे खड़े हैं, लेकिन आपके बारे में यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक सिंगल इशू पार्टी है और इन इलेक्शंस के बाद शायद पार्टी ना रहे। Absolutely not. We are a party कि यहाँ के लोगों को हम प्रमोट करना चाहते हैं। यहाँ की जो मसले मसाइल हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, क्राइसिस है, दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती, रेंट नहीं अफोर्ड कर सकती, सबसे बड़ा मसला ये है, हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। वी नॉट वन पार्टी एट ऑल, हम सारी चीज़ें, वी नो टू वॉर, हमारे अपने लोगों के लिए हम खुद प्रमोशन करना चाहते हैं। तो इसमें आप जो यास्मीन कुरैशी यहाँ से पिछले तकरीबन 2010 से यहाँ से वो MP वो लोग उनको इलेक्ट करते हैं, तो यास्मीन कुरैशी ने गज़ा के इशू पे और दीगर इशूज़ पे उन्होंने स्टांस तो लिया है, और वो उन्होंने वही जो कुछ कर सकती थी वो तो उन्होंने सारा कुछ किया। तो ऐसा क्या है कि अगर यास्मीन कुरैशी नहीं होंगी जो आप समझते हैं आप कर सकते हैं? देखिए, जो भी कियर स्टारमर के साथ है ना, मैं समझता हूँ वो हमारा दुश्मन है। कियर स्टारमर एंड ऋषि सुनाक एक बार कह देते ना सीज फायर इमीडिएटली, लोग मर रहे हैं। तो मुझे मैं लेबर पार्टी का काउंसलर था, आई वॉज इन अ वेरी गुड पोजीशन, मेरे बड़ा अच्छे तरीके से लोगों के मैं काम कर रहा था, मैं उनके लिए बड़ा कुछ कर रहा था। लेकिन मैंने ये छोड़ दिया बिकॉज कियर स्टारमर ऑन रिकॉर्ड सेड, उनकी पार्टी ने कहा वी डोंट केयर अबाउट द मुस्लिम वोट। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लोग इकट्ठे होकर उसको बताएं मुस्लिम वोट क्या होता है। एंड यास्मीन कुरैशी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ आई कैन डू अ बेटर जॉब। बोल्टन साउथ से कंजर्वेटिव पार्टी ने टिकट दिया है मुकामी बिजनेसमैन मोहम्मद अफजल को, जो इससे पहले भी मुख्तलिफ इलेक्शंस में हिस्सा ले चुके हैं। अब की बार वो जो इससे पहले
2010 से यहाँ पार्लियामेंटेरियंस आ रही हैं, यास्मीन कुरैशी उनके मद्दे मुकाबल खड़े हैं, दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, और जो दोनों की जो अपील है वो यहाँ पर जो डाइवर्स कम्युनिटीज़ को भी है, लेकिन ख़ास तौर पर उनकी जो अपील है वो पाकिस्तानी और जो एशियन वोटर्स हैं वहाँ पर उनकी कैंपेन यहाँ पर जारी है। अफजल साहब, आप यहाँ से बोल्टन में आपकी बार आप यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं, तो कितने आप पुरुमीद हैं अपनी कामयाबी के बारे में, कैसे जा रही है आपकी कैंपेन? देखिए जी, कैंपेन एक्सलेंट जा रही है इस वक्त कि मैं तकरीबन लास्ट ईयर आकर मैंने सर्वे भी किया, लोगों से बातचीत भी हुई, तो मुझे ये पता चला कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी है उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। और काफ़ी इश्यूज़ पर मैंने डिस्कस किया कि कम्युनिटी के मेंबरों को किसी को भी इसने प्रमोट नहीं किया, सोशली और प्रोफेशनली और पॉलिटिकली किसी जगह पर भी नहीं। इस वजह से लोगों ने मुझे कहा कि अगर आप कैंडिडेट बनती हैं तो हम पूरी उम्मीद है कि आपको सपोर्ट भी करेंगे, और मेरे एक्सपीरियंसों के साथ कामयाबी भी हमें होगी, क्योंकि इश्यूज़ जो जनरली नेशनल इश्यूज़ भी हमारे ज़रूरी हैं, और मगर लोकल जो है ना अपनी कम्युनिटी को प्रमोट करना, ये पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी बनती है। ये यास्मीन कुरैशी से फेल हुई है। यास्मीन कुरैशी के जहाँ से 2010 से वो मुसलसल जीतती चली आ रही है, और जो ऑब्वियसली उनको अप्रूवल रेटिंग तो यहाँ पे उनकी है जी, वो उसमें ये कि देखिए वो अपोजिशन स्ट्रांग ना होने की वजह से उसने इस चीज़ को बड़ा लाइटली लिया है। वो 4 इलेक्शन में बिल्कुल वो कंपेन भी नहीं करती थी ना, तो इस वजह से अगर शाह साहब अगर कम्युनिटी को प्रमोट ना करेंगे तो कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे? हमारे जो मसले इंटरनेशनली, नेशनली, इंटरनली जो बने हुए हैं, इस वजह से कि हमारे लोग आगे राइट पोजीशन पर, राइट स्टेटस पर नहीं आ रहे। उसमें ड्यूटी किसकी बनती है? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसकी बनती है। ये नहीं कि अपनी ज़ात पर वो करें, नुमाइंदगी पब्लिक की होनी चाहिए। अच्छा, जो आप समझते हैं कि जो ख़ास तौर पर एशियन पाकिस्तानी मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, चूँकि जो टोरी पार्टी का जो शिफ्ट काफ़ी राइट विंग की तरफ हो गई है, इमिग्रेशन और इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर वो अब काफ़ी हार्ड स्टांस ले रहे हैं, जिसकी वजह से रेसिज्म, इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल पैदा होते हैं, तो क्या आपने पार्टी के अंदर इन इश्यूज़ के ऊपर कभी आवाज़ बुलंद की? क्या कहती है पार्टी की इंटरनल सोच क्या होगी? शाह साहब, हमारी तकरीबन पॉपुलेशन 1.7-1.8 मिलियन पाकिस्तानी हैं यूके में, तो हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में सिर्फ 14 है। आप खुद ही समझ लें कि हमारी आवाज़ स्ट्रांग नहीं होगी। हमारी पार्टी में 3-4 लोग हैं। मैं समझता हूँ कि राइट लोग अगर आगे आएँ और आवाज़ उठाएंगे तो फिर ये सुनेंगे लोग। करंटली जो हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज से हमारे लोग कम है पार्लियामेंट में। इस वक्त जो टोरी पार्टी की ओवरऑल जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं जी, उसमें तो मीडिया और जो मुख्तलिफ जो पोलस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि लेबर तो शायद 450 से ज़्यादा सीटें ले लेगी, और कंजर्वेटिव पार्टी को एक इस वक्त डिसएडवांटेज तो हासिल है, ख़ास तौर पे मीडिया में, पब्लिक ओपिनियन में। तो ये वाला जो गैप है इसको आप कैसे ब्रिज कर सकेंगे? पब्लिक बेसिकली 14 ईयर्स जो कंजर्वेटिव पार्टी ने इक़्तिदार में यानी इस वक्त, उनके पास, हमारी कंजर्वेटिव पार्टी के पास प्लान है। वो फोकस कर रहे हैं कि लोगों की पेंशन के लिए फोकस कर रहे हैं, चाइल्ड पॉवर्टी के लिए फोकस कर रहे हैं, सोशल सर्विस पर फोकस कर रहे हैं, डिफेंस पर फोकस कर, जो कि नेशनली जो ब्रिटिश सिटीजन उनका कंसर्न होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मनी मैनेजमेंट के हिसाब से जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बड़ा अच्छा मैनेज किया है फरलो में, कोविड के दौरान। लेबर पार्टी इज़ बीन ट्राइड बिफोर, और हमेशा ही जब फिगर्स की बात आती है वो फेल होते हैं। जो मुख्तलिफ जो ऋषि सुनक हों या उससे पहले डेविड कैमरन हों या बोरिस जॉनसन हों, यहाँ देखा गया है कि टोरीज़ के अंडर बहुत ज़्यादा कट्स हुए हैं, जिसका जो चाहे वो बेनिफिट्स के कट्स हों, नेशनल हेल्थ सर्विस के, जिसकी वजह से पुलिस सर्विसेज में, तो जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उन कम्युनिटीज़ पे, वाइट कम्युनिटीज़ पे। तो वो एक उस वजह से कि इस वक्त बहुत बड़ा एंगर तो पाया जाता है टोरी पार्टी के ख़िलाफ़। वो बेसिकली यही तो मैं कहता हूँ कि अपना ये हमारे जो ब्रिटिश पाकिस्तानी डायस्पोरा है ना, उसको चाहिए कि इन जगह पर हमारे लोग आगे आएँ और प्रमोट करें अपने आप को जिधर भी डिसीजन मेकिंग जगह हैं। बाकी ये जो परसेंटेज हमारी कम्युनिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो जिस तरह के लोकल इश्यूज़ हैं, उस पर मैं ज़ोर लगाऊंगा, जो मेरा कंसर्न है। मैं ज़्यादा फोकस पे रहूँगा जो कंस्टिट्यूट की जो ज़रूरत चीज़ें की है, जो चीज़ प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह, और बाकी लोगों को प्रमोट करना मेरी ड्यूटी होगी। इसी वजह से हमारी आवाज़ की सुनाई नहीं हो रही। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ वेयर वी आर लैकिंग। अफजल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जाएंगे प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ। डॉक्टर खलीला चौधरी मैनचेस्टर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से
वर्कर्स पार्टी की तरफ से खड़ी हुई हैं और वो सियासत में पहली बार एंटर हो रही हैं। उनका ये कहना है कि वो इससे पहले सियासत से उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन बाज़ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन्होंने उनको मजबूर किया है कि वो सियासत में दाखिल हों, जो बरतानवी पार्लियामेंट है वहाँ तक पहुँचें और जो अपने जो उनके जो न सिर्फ ये कि तब्दीली लाएँ बल्कि जो कॉजेज़ जो इश्यूज़ उनके दिल के करीब हैं उनको भी वाइडर लेवल तक वो उनको रेज़ कर सकें। डॉक्टर साहबा, आप जो बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए काम करती हैं, डॉक्टर बनने से पहले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, तो आपने क्यों फ़ैसला किया कि आप पॉलिटिक्स इज़ फॉर यू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले अस्सलाम वालेकुम सब बहन भाइयों को जो ये देख रहे हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही और जाएगी। पॉलिटिक्स मैंने क्यों एंटर किया कभी नहीं सोचा था। तो जो फ़लस्तीन की सिचुएशन अराइज़ हुई और जिस बर्बरियत से हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों को शहीद किया गया और शहीद किया जा रहा है, मेरे कॉन्शियस ने ज़मीन ने गवारा नहीं किया। आई कुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई। तो ये वो फैसला कुन घड़ी है, इट्स नीड ऑफ द आवर और हमारे लोगों को बहुत ज़रूरी है कि आगे आए। हम पॉलिटिक्स ही क्यों, बिकॉज़ पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ पे पॉलिसीज़ आर मेड। तो अगर हमारे लोग वहाँ पहुँचेंगे और सही मायनों में मुखलिस लोग पहुँचेंगे, वो बरतानिया के लोगों की आवाज़ बनेंगे और ओनली दैन वो आवाज़ उठाएंगे। हम पॉलिसीज़ डिक्टेट करेंगे जो बरतानिया के लोगों के हक़ में बेहतर साबित हों। अच्छा, तो आपका पॉलिटिक्स के साथ वैसे जो आपकी ज़्यादा जो इस हवाले से अवेयरनेस या पॉलिटिक्स में आपने कब से इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और ख़ास तौर पर जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ मीडिया की हद तक पॉलिटिक्स देखना उससे बड़ी डिफरेंट है। अभी आपको कैंपेनिंग भी करनी पड़ रही है, बाहर जाना पड़ रहा है, तो ये कब आपने मतलब वो मोमेंट से सिर्फ फ़लस्तीन का मसला था या और भी कोई इशूज़ है? As I said, I was born here. तो लोग कहते हैं पॉलिटिक्स हमारी लाइफ को अफेक्ट नहीं करती। पॉलिटिक्स हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करती है from the moment we wake up until the moment we go to bed. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये काफ़ी अरसे से बैक बर्नर पे था, but as I said, Palestine was a catalyst. और जैसे आप देखो, मैंने कभी इतनी गुर्बत यहाँ नहीं देखी। यूथ के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और NHS जो हम कहते हैं हमारी जूल ऑफ द क्राउन एंड सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम इन द वर्ल्ड, एंड आप देख लो कंजर्वेटिव लेबर हर पार्टी ने उसको प्राइवेटाइज करना है और हमने इसको रोकना है। ये बताएं कि आपने जो इंडिपेंडेंट भी खड़ी हो सकती थी, आपने क्यों फैसला किया कि जो वर्कर्स पार्टी है, जॉर्ज गैलोवे की पार्टी, आप ये क्यों समझती हैं कि आपके लिए राइट प्लेटफॉर्म है? जी, तो मैं कहती चलूँ कि वर्कर्स पार्टी, आई एम रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स पार्टी, हमारे कायद जॉर्ज गैलोवे, इससे बेहतर पार्टी मेरे लिए हो नहीं सकती थी, बिकॉज जॉर्ज गैलोवे echoes मेरी मिशन। एंड जॉर्ज गैलोवे वो वाहिद शख्स है जो 50 years से इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। वो फ़लस्तीन की आवाज़ बना, इंसानियत की आवाज़ बना, मुसलमानों की आवाज़ बना, तो उससे बेटर पार्टी मेरे लिए हो नहीं सकती। इस दफ़ा काफ़ी डिफरेंट इलेक्शन है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स खड़े हैं और पहली बार ऐसे लोग सामने आए जो इससे पहले किसी इलेक्शन में नहीं देखे गए। तो आप कैसे ओवरऑल देखते हैं कि ग्रेटर मैनचेस्टर है, यहाँ पर जो पाकिस्तानी वोट है वो पैन आउट करेगा? हाँ जी, जैसे आपने फरमाया कि बहुत डिफरेंट इलेक्शन लगता है कि जो चीज़ें इस दफ़ा नज़र आ रही हैं वो पहले कभी नहीं देखी। मैंने बहुत सारे जनरल इलेक्शन देखे हैं, लेकिन इस दफ़ा गाज़ा की वजह से और कुछ और दूसरी की वजह से अपना वोट बहुत मुतहर्रिक है। जहाँ जहाँ भी हमारे लोगों की अक्सरियत है, ओल्डम है, रचडेल, मैनचेस्टर के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ इनका वोट बहुत मैटर करता है और इनको वोट डालना चाहिए। जिसको आप पार्टी को भी देना है या इंडिपेंडेंट को देना है, अपना वोट रजिस्टर करें, अपना वोट कास्ट करें, ताकि हम भी इस इलेक्टोरल प्रोसेस पे असरअंदाज हो सके। मेरा तजज़िया ये है कि हमारा वोट जो इंडिपेंडेंट है वो इम्पेक्ट करेगा, लेकिन उनके जीतने के इम्कान कम है। इसलिए मैं तो सबको ये तरीका किसी बड़ी पार्टी के साथ लाके उसके साथ कंपेन करें, उनको वोट दें। लेकिन जहाँ तक इंडिपेंडेंस का तलक है, वो प्रोटेस्ट वोट है। इस मुल्क में प्रोटेस्ट वोट ज़्यादा देर चलता नहीं है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी कितने सालों से, कितने सदियों से चल रही है और प्रोटेस्ट वोट कभी कामयाब होता नज़र नहीं आया। जनाब बताएं कि आप 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में किसको वोट देंगे? जी, आजकल जो कंपेन कर रहे हैं जॉर्ज गैलोवे, उनको वोट दूंगा मैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी कंपेन कर रहे हैं और वो फ़लस्तीन के हक़ में बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको चाहूँगा कि वोट दूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे ख़ास तौर पे पाकिस्तानी वो
काफ़ी हद तक जॉर्ज गैलोवे की सपोर्ट है। जी। क्या मसला है, सिर्फ फ़लस्तीन है या और भी कोई मसला है? मेरे ख्याल से फ़लस्तीन ही है मेन इशू, जो सब वो कह रहे हैं कि उनके अगेंस्ट, इसराइल के अगेंस्ट वो बात कर रहे हैं कि जो हो रहा है इस टाइम पूरी दुनिया में सबको पता है। हमने देखा है कि यहाँ जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं वो तो अभी तक लेबर की तरफ ही है, लेकिन जो नई नस्ल है वो वाली सिचुएशन अब नहीं बजा रही है। बिल्कुल सही बात है। वजह ये है कि वो अपना देखती है, उनकी अपनी मर्जी होती है ना, हम कुछ नहीं, हम दबाव नहीं डाल सकते। तो ये है कि वो उनकी मर्जी होती है कि जिसको मर्जी चाहें वोट दें। लेकिन आपके बच्चे क्या लेबर को वोट दे रहे हैं या दूसरी पार्टीज को? या देखो, जो बच्चे फरमाबरदार है वो तो हमारे कहने पर ही चले गए ना। अगर दूसरे कुछ बच्चे हैं वो अपनी मर्जी से चलते हैं। इधर जो मेन इशू था हमारा इन्फर्मरी था, हालांकि इसमें कौंसल की कोई गलती नहीं है। उन्होंने हम लोगों को लेटर भी भेजे थे कि हम लोग इन्फर्मरी मूव कर रहे हैं, तो लेकिन उस पर उस वक्त किसी ने भी एक्शन नहीं लिया, ना हम लोगों ने लिया। इसमें हमारी भी गलती है। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे इशू क्रिएट किए हम लोग, एमपीज़ को इसके बारे में बताया कि हमें दूसरे टाउन जाने में प्रॉब्लम होती है। ये जॉर्ज गैलोवे है, इसने इन चीज़ों को हाईलाइट्स किया और स्पेशल इसने कहा ये जो मैटरनिटी वार्ड है इसको हम वापस रॉचडेल में लेके आएंगे। नजमुद्दीन साहब, आप बताइए कि 4 जुलाई को इंतखाबात होने जा रहे हैं, आप पहले यहाँ इलेक्शन में आप इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए हैं, तो आप किसको वोट देने जा रहे हैं? मैं पहले लेबर पार्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होता था, मगर वो जब से गाज़ा का ये इशू हुआ ना, और कीर स्टारमर ने बिल्कुल डिनाउंस नहीं किया कई चीज़ों को जिसको करना चाहिए था। और अभी भी जो है ना, अगर देखा जाए एजेंडा जो है ना गाज़ा का ऑफ है, कई जगह न्यूज़ के नहीं आता सही तरीके से। और दूसरी चीज़ ये है, हमें सोचना चाहिए कि इंडिपेंडेंट को दिया जाए, खाली इंडिपेंडेंट जो किसी पार्टी के साथ नहीं है। दिस इज़ हाउ आई फील, बिकॉज कई चीज़ें इन जॉर्ज गैलोवे के अंदर ख़राबियाँ हमारे लिए हैं, दूसरों के लिए ख़राबियाँ हैं, अपना कंजर्वेटिव पार्टी दूसरी। हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जो हो, जो वाकई हमारे मसाइलों के लिए खड़े होंगे। और अगर देखा जाए, शेम ऑन आवर लेबर काउंसलर्स, शेम ऑन आवर लेबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु कुड नॉट स्टैंड अपने राइट्स में, क्योंकि उनको होता है पार्टी लाइन फॉलो करना। अगर वो पार्टी लाइन फॉलो करेंगे तो उनकी तनख्वाहें आती रहेंगी। अगर वो पार्टी लाइन से थोड़ा पीछे हो गए तो उनको निकाला जाएगा। मैं आपको एक पॉइंट दूंगा, जब हमज़ा यूसुफ खड़ा हुआ था उसने कहा था मुझे गे लेस्बियन का इशू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, करें। जब दूसरी लड़की जो खड़ी हुई थी उसके साथ, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, स्कॉटलैंड में, उसने कहा था नो, माई वैल्यूज़, माई प्रिंसिपल ऑफ माई रिलीजन, वैल्यूज़ ऑफ क्रिश्चियनिटी डज नॉट प्रिवेल दैट। क्या हम नहीं कह सकते? रिसेंटली मैं पाकिस्तान से मूव इन हुआ हूँ, यहाँ मैं लॉ फर्म में अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ एक में। और जो वोट हो रहे हैं ये एक अच्छा प्रोसीजर है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। इसके लिए हम वोट जो है ना इंशाल्लाह जॉर्ज गैलोवे को देंगे, क्योंकि उनको जो प्रो पैलेस्टाइन स्टांस है उसके वाले से हम उसको वोट करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर जॉर्ज गैलोवे की वो इससे जीते भी हैं, इस एरिया से पहले भी रिसेंट भी वो यहीं के रोस्टल के वही एमपी हैं, तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला उनके जो चांसेस हैं, मुस्लिम कम्युनिटी रोस्टल में काफ़ी ज़्यादा है, और वो उनका जो प्रो पैलेस्टाइन स्टांस है उसकी वजह से वो मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी पॉपुलर भी हैं, और वो इंशाल्लाह ताला विन भी करेंगे। किसको वोट देने जा रहे हैं? देख के ट्राई कर रहे हैं ना जॉर्ज गैलोवे को। अच्छा, क्योंकि फ़लस्तीन के लिए अच्छा बोल रहा है, सो दैट्स वाई ना ट्राई करेंगे ना डिफरेंट वर्कर पार्टी को। इस दफ़ा नॉर्मली लेबर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह ना ट्राई करेंगे डिफरेंट वन, सो लेट्स सी। अच्छा, जॉर्ज गैलोवे पिछले अरसे में भी यहाँ से खड़े हुए थे, आपने उस वक्त उन्हीं को वोट दिया था? नहीं, फर्स्ट टाइम ना, फर्स्ट टाइम, क्योंकि काफ़ी दफ़ा देखा है, मॉस्क में भी आया है, और इन्होंने हमारे लिए ना अपना फ़लस्तीन के लिए काफ़ी अच्छा बोला है। आपके लिए असल मसला या सो दैट्स व्हाई। आप बताएं सर, आप बॉस के साथ ही जा रहे हैं या आप किसी और को वोट दे रहे हैं? आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैंने तो लास्ट टाइम ही जॉर्ज को ही दिया था वोट। अच्छा, जॉर्ज गैलोवे जी, तो इस टाइम में इंशाल्लाह उसी को ही देंगे वोट। बैरिस्टर अमजद मलिक रॉचडेल की जो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ है उसमें एक्टिव है, पिछली कई दहाइयों से हम उनसे बात करते हैं। सर, रॉचडेल में यहाँ पर जो कुछ अर्सा पहले तो यहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था जब जॉर्ज गैलोवे ने यहाँ से जीता था, वजह क्या बनी थी कि जॉर्ज गैलोवे यहाँ से जो एक दफ़ा फिर यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे? मेरे ख्याल में गाज़ा के ऊपर जो फीलिंग्स थी अवाम की, वो सही तरह पार्लियामान में ट्रांसलेट नहीं हो रही थी। तो जॉर्ज गैलोवे क्योंकि वैसे भी एंटी गवर्नमेंट बात करते हैं, तो उन्होंने उस फीलिंग्स को मैनिपुलेट किया और लोगों ने समझा कि ये हमारी सही नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस वजह से मेन स्ट्रीम जो लेबर पार्टी जो यहाँ से जीतती है उनके कैंडिडेट विदड्रॉ करने पड़े। इस वजह से जॉर्ज गैलोवे को फ्री राइड मिली। आने वाले मेरे ख्याल इलेक्शन में टफ कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि इट विल नॉट बी अ फ्री राइड।
आज के प्रोग्राम में हमने आपको मिला मैनचेस्टर के जो सराउंडिंग एरियाज़ के मुख्तलिफ ब्रिटिश पाकिस्तानी जो कैंडिडेट्स हैं इन इलेक्शन में, और उसके साथ साथ जो कम्युनिटी के जो नुमाया अफराद हैं उनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई और इन इलेक्शंस के हवाले से हमने उनके व्यूज़ आपके सामने रखे। अब आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। मैं हूं मर्तज़ा अली शाह। प्रोग्राम है आपस की बात, आवाम के साथ, UK इलेक्शन स्पेशल।